ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਚਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਦੁਲਹਨ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਚੈप्टर उत्पत्ति 2 अध्याय की 21 आयत पढ़ते हैं जिथे कि लिखा हुआ है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को गहरी नींद में डाल दिया और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया। हालेलुया। सो बाइबल बयान कर दिया कि जदों आदमी दे विचों औरत नूं कढ़िया गया कि परमेश्वर ने उसका ऑपरेशन किया कि मतलब जिस तरह आप देखते हॉस्पिटल ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਪਸਲੀ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੱਡੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਡ ਵਗੈਰਾ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨਾ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਪਸਲੀ ਕੱਢ ਲਈ। ਪਸਲੀ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮਾंस ਭਰ ਦਿੱਤਾ। मांस भरता। फिर अगे लिखा होया उत्पत्ति 2 अध्याय की 22-23 पढ़ते हैं। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से ली स्त्री बना दिया और उसको आदमी के पास ले गया। तब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डी में से हड्डी है और मेरे मांस में से मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा क्योंकि यह नर से निकाली गई है। हालेलुया। जहाँ पर पवित्र वचन जी बयान कर रहा है कि जब आदमी की हड्डी से औरत को बनाया गया और फिर परमेश्वर उसको आदमी के पास ले गया, तब आदमी ने कहा कि ये मेरी हड्डी में से हड्डी है और मेरे मांस में से मांस है, इसलिए ये क्या है, नारी है, मेरी नारी है। तो हम जहाँ पर साफ साफ देख रहे हैं कि ये जो पसली से निकाला गया हमारा ही हिस्सा, हमारी औरत, हमारी वाइफ जिसको हम बोलते हैं, वैसे ही यीशु मसीह ने बोला कि आप लोग सभी जो मेरे वचन को मानते हो और सुनते हो मेरी दुल्हन हो। तो हम लोग इसको पुराने नेम से नए नेम के साथ कांटेक्ट करते हैं तो देखते हैं कहाँ पर यीशु ने ये वचन को पूरा कैसे किया। कैसे आदमी ने जैसे पसली निकाली गई थी प्रतिज्ञा को पूरा किया, उस औरत को साथ में लेके चला। और तो यीशु की निकाली हुई औरत कैसी है वो, उसके विषय में हम आज पढ़ेंगे। सेम चैप्टर पढ़ेंगे आगे बाइबल न्यू सेमेस्टर से यूहन्ना की अंजील 19 अध्याय की 30 आयत। यूहन्ना 19 की 30 वहाँ पर लिखा है, जब यीशु ने वह सिरका लिया तो वहाँ कहा पूरा हुआ और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिया। जहाँ पर लिखा गया है जब यीशु ने वह सिरका लिया तो वहाँ तो कहा, जब यीशु ने वो सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। जहाँ पर लिखा हुआ है जब यीशु ने वो सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ। पूरा हुआ मतलब उसने जो कंप्लीट करना था वो पूरा हो गया। जैसे कि जब आदमी को गूढ़ी नींद में डाला गया था तो परमेश्वर वही अभी यीशु के साथ चल रहा है। सेम अभी यीशु को पता चल गया कि मेरे ऊपर वो गूढ़ी नींद आने वाली है, अब मेरी हड्डी में से हड्डी निकले, हड्डी से लहू निकलेगा और कलीसिया निकलने वाली है। तो उसने वो सिरका इसलिए लिया कि आगे बढ़ते हैं इसको प्रॉपरली समझाने के लिए। आगे लिखा हुआ है यूहन्ना की अंजील 19 अध्याय 34 आयत में, परंतु सिपाहियों में से एक ने बर्छे से उसका पंजर बेंधा और उसमें से तुरंत लहू और पानी निकला। देखो जहाँ पर लिखा हुआ है जब यीशु क्रूस पर ये वर्ड बोल गया कि पानी पीने के बाद, सिरका पीने के बाद बोला कि सब कुछ पूरा हुआ, तुरंत एक बंदे ने, सिपाही ने यीशु के चेस्ट में बर्छा मारा तो वहाँ पर क्या हुआ कि लहू और पानी निकला। जहाँ पर लिखा हुआ पहले लहू और बाद में पानी निकला। जैसे कि हम बाइबल में पढ़ते हैं कि बाइबल में लिखा हुआ है
उसके लहू से हमारे पाप क्षमा हो गए। हम यशायाह नबी की बुक 53 अध्याय में पढ़ते हैं कि उसमें पूरा यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ कि वो हमारे लिए ही रौंदा गया, उसको हमारे लिए छेद दिया गया और हमारे ही पापों के कारण उसने इतनी ताड़ना झेली कि वो एक भेड़ की तरह ले जाया गया और वो गूंगा हो गया, बोला तक नहीं। इतना उसको लज्जित किया गया कि वो शर्मिंदा किया गया, हमारे ही अपराधों के कारण वो मारा गया। और आगे हम इसको और गहराई से समझाने के लिए पढ़ते हैं। तब मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर दो हो गया और धरती डोल गई और चट्टानें फट गई। अब देखो जहाँ पर लिखा हुआ है मंदिर का पर्दा, मतलब हमारे और हम मंदिर हैं, यीशु मसीह के नाम में हम मंदिर हैं। हमारे और हमारे परमेश्वर के बीच में जो पर्दा था, है ना, तो वो हमारे अंदर लगा हुआ था। अभी हम मंदिर ऐसे बने कि यीशु मसीह को जब से हमने ग्रहण कर लिया और यीशु मसीह का आत्मा हमें वास करता है। पहले हम लोग खाली थे, जैसे कि लिखा हुआ मंदिर का पर्दा फटकर ऊपर से नीचे तक दो भाग हो गया। जैसे कि पुराने नियम में देखते हैं, हम पढ़ते हैं कि मंदिर के पर्दे के आगे सिर्फ एक पादरी ही जाता था, बाकी जिसके पाप बख्शाने होते थे वो पीछे खड़ता था। और जहाँ तक कि जो पादरी आगे जाता था उसके पैर के ऊपर रस्सी बांधी जाती थी कि अगर वो पाप उसके खुद के अंदर भी पाप होगा तो यहोवा परमेश्वर उसके ऊपर दंड देगा। अगर वो मर गया तो उसके जो कमर के साथ बांधे हुए घुंघरू वो सनसन नहीं करेंगे, तब उसको बाहर खींच लिया जाएगा उस रस्सी के सहारे। जहाँ पर लिखा हुआ है कि वो पर्दा फट गया, क्योंकि वो पर्दा जहाँ पर हम पापी थे, हमारे बीच में एक पास्टर था, वो परमेश्वर के आगे हमारे पाप बख्शाता था, वो खुद आगे जाता था। अभी यीशु मसीह ने हमारे सबके पापों को अपने ऊपर ले लिया और हमें परमेश्वर के बिल्कुल निकट ला के खड़ा कर दिया। अभी मैं आपको अच्छी तरह से समझाना चाहता हूँ कि हम लोग यीशु मसीह के लहू के द्वारा शुद्ध किए गए और पानी के द्वारा जो हमें रास्ता दिखाता है और हमें धो के साफ करता है, दुल्हन बन के निकल गए हुए हैं। हमें यीशु मसीह ने अपनी दुल्हन बना लिया है। अब मैं आपको इससे और थोड़ा गहराई से समझाने के लिए पुराने नियम निर्गमन 14 अध्याय की 21, 22, 23 और 26 और 28 को पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, जिससे आपको डीपली पता चल जाएगा कैसे परमेश्वर ने उस पानी का रहस्य जो यीशु मसीह के सीने से निकला है उसका रहस्य क्या है। लहू के बारे में तो आप सब जानते हो कि यीशु मसीह ने लहू से हमारे पाप ही बख्शाए। जैसे कि आप लोगों ने कुर्बानी सॉन्ग सुना होगा, कुर्बानी कुर्बानी मेरे यीशु की कुर्बानी, है ना, देती हमें है जिंदगानी। तो ये सॉन्ग है कि यीशु मसीह के लहू की कुर्बानी है ना जो हमें जिंदगानी देती है, वो है ना। तो यीशु मसीह एक इंसान का रूप धारण करके एक परमेश्वर हो के हमारे बीच में आया, क्योंकि यहोवा को लहू की, पवित्र लहू की ही कुर्बानी चाहिए थी, पवित्र लहू। क्योंकि बाइबल बता रही है कि पाप की मजदूरी मौत है। जो हम लोगों ने आदम से लेके अभी तक पाप किया था उसके लिए एक आदमी को मरना पड़ता। और बलि के बारे में बाइबल में साफ साफ लिखा गया है कि परमेश्वर ने कहा है कि जो भी बछड़ा या कोई भी बकरी या बैल या फिर भेड़ या कबूतर, जिसके बारे में भी बलि के बारे में लिखा गया है कि वो शुरू से ही अलग किया हुआ होना चाहिए, कि मतलब उसने कभी किसी के साथ बॉडी रिलेशन या सोचा तक भी नहीं होना चाहिए, कि जहाँ पर उसके जख्म भी नहीं होना चाहिए कोई। और वो बैल के बारे में लिखा हुआ कि बैल कभी वो रेडी होती है ना जिसके ऊपर हम सामान लोड करते हैं, ऐसी चीज़ के नीचे तक भी नहीं आया होना चाहिए। तो उसके बारे में लिखा हुआ कि वो तंदुरुस्त होना चाहिए बिल्कुल। यीशु मसीह में ये सब चीज़ें थी और वो पाक था, इसलिए उस हमारे ही कारण वो इतना पवित्रताई में चल के आदम वंश में आके हमें हमारे उद्धार के लिए अपना जीवन कुर्बान करके गया। इसको मैं गहराई से पानी के विषय में समझाना चाहता हूँ जो प्रभु ने मुझे बताया। मैं अब उसको हम अच्छी तरह से क्लियर करते हैं। तब मूसा ने, निर्गमन की बुक पढ़ रहा हूँ 14 अध्याय और 21 आयत है। तब मूसा ने अपना हाथ समुंदर के ऊपर बढ़ाया और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई
और समुद्र को दो भाग करके जल ऐसा हटा दिया जैसे कि उसके बीच सूखी भूमि हो गई। तब इजरायली समुद्र के बीच सतल पर होकर चले और जल उनकी दाहिनी और बाईं ओर दीवार का काम देता था। अब जहाँ पर हम एक सेंटेंस पढ़ रहे हैं जहाँ पर लिखा जल दाईं और बाईं ओर क्या कर रहा था, एक दीवार का काम दे रहा। दीवार जैसे कि रास्ता दिखा रहा है, वो जल यीशु मसीह का जो टेस्ट से निकला हुआ वो जल है, वो हमें रास्ता दिखा रहा है। हमने उस जल के ही रास्ते में चलना है। जैसे कि सूखी भूमि के ऊपर जो प्रभु हमें सूखी भूमि के ऊपर ले जाना चाहता है, वो यरूशलेम जो स्वर्ग की नगरी है उसके ऊपर हमें प्रवेश करवाना चाहता है। उसके अंदर दाखिल होने के लिए हमें यीशु मसीह के पीछे चलना पड़ेगा। जैसे कि यीशु मसीह ने ऑलरेडी बोला है कि राह और सच्चाई मैं ही हूँ। सचमुच यीशु मसीह ही राह और सच्चाई है। जहाँ पर हम लोग देख चुके हैं कि जब यहोवा के दास मूसा ने अपने हाथ ऊपर उठाए तो वो क्या समुद्र दो भागों में बांट गया और वो इजरायली उसके पीछे पीछे चल रहे हैं मूसा के। परमेश्वर ने कैसे हटाया कि परमेश्वर ने रात को इतनी ज़्यादा तेज हवा चलाई कि समुद्र दो भागों में बंट गया। अभी हम आगे पढ़ते हैं। तब मिस्री अर्थात फिरौन के सब घोड़े रथ और सवार उनका पीछा किए हुए समुद्र के बीच चले गए। अभी देखो वो मुसीबत जो गुलामी उनसे करवा रहे थे मिस्र का राजा फिरौन और उसकी सेना, वो भी उसके पीछे पीछे जा रहे हैं कि हम इसको दोबारा पकड़ें। क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने बाइबल में बताया हुआ है कि यहोवा परमेश्वर ने मूसा का फिरौन का मन फिर से ज़्यादा उसके पीछे पड़ा दिया कि उसको पकड़ जाके, वो तेरे गुलाम है, वो गुलामों को पकड़ने के लिए जा रहा, मूसा को और उसके लोगों को। जैसे कि हम पर्सनल लाइफ में देखते हैं कि जब हम कोई पाप को छोड़ना चाहते हैं तो हम लोग बाइबल पर चर्च में आते हैं तो थोड़ी देर बाद हम फिर वैसे ही हो जाते हैं। पाप हम बोलते हैं कि हमने पाप छोड़ दिया है तो फिर हम करने लग जाते हैं। तो फिर कभी कभी मन में आता है कि ये पाप छूटता क्यों नहीं है, क्योंकि जहाँ पर लिखा हुआ कि वो जैसे फिरौन पीछे पीछे आ रहा है ना, वैसे ही जो संसारिक पाप है ना, जो संसार की ताकतें हैं, शैतान जो हमारी आत्मा को भस्म करना चाहता है, वो फिरौन की सेना की तरह हमारे पीछे आएगा। क्योंकि वो सूखी भूमि के ऊपर चलना जानता है। जैसे कि आप बाइबल में पढ़ते हो कि यीशु मसीह को कैसे शैतान ने भरमाने की कोशिश करी। जब यीशु ने 40 रोजे दिन और रात के रखे थे, कैसे वो शैतान आया कि तू पत्थर को बोल रोटी बन जा। यीशु मसीह ने वचन में से उसको जवाब दिया कि इंसान सिर्फ रोटी से ही जीवित नहीं होता। फिर उसने क्या बोला कि तू इस पहाड़ी से छलांग लगा दे ताकि तुझे वो स्वर्गदूत तुझे कैच कर लेंगे, तू बच जाएगा। तो उसने बोला कि मैं अपने पिता परमेश्वर को क्यों आजमाऊं। तो उसके बाद उसने क्या बोला कि तू ऊपर ऊंची चोटी पे ले गया कि ये सारा कुछ मैं तुझे देता हूँ, तू मेरे आगे सर झुका दे। तो यीशु ने क्या बोला, शैतान भाग जा। वो शैतान तुरंत उधर से चला गया। सेम, क्योंकि जब यीशु मसीह उस भूमि के ऊपर चल रहा है, सूखी भूमि जो यहोवा परमेश्वर ने उसके आगे आगे इसको रास्ता दिया था चलने के लिए, वो बोल रहा कि मैं अपने पिता के दिखाए हुए मार्ग पे ऊपर चलने आया हूँ और पिता के काम पूरे करने आया हूँ। जो मेरे पिता ने काम मुझे करने भेजा है मैं वही करने आया हूँ। उसके मदर फादर खुद उससे उसकी बातें सुन के ऐसा बोलते थे, ये क्या बोल रहा है, उनको समझ में नहीं आता था। बहुत एक बार बाइबल में लिखा हुआ कि वो 12 साल का था और जब वो यरूशलेम की उस धरती पे गया, सुलेमान द्वारा बनाए गए मंदिर में, जो जहाँ पर बना था पवित्र मंदिर, तो उधर शास्त्रियों के साथ वो सवाल कर रहा है और उनको समझ में नहीं आ रहा कैसे कैसे सवाल कर रहा है। जी देखो बाइबल में पूरा सच बयान कर दिया है। आगे हम पढ़ते हैं इसको गहराई से जानने के लिए। फिर जो संसार का शैतान है, जो हमारा पीछा करता है, हमें पाप में गिराना चाहता है, उसके साथ क्या होगा हम आगे पढ़ते हैं। तब मिस्री अर्थात फिरौन के सब घोड़े रथ और उसका और सवार उनका पीछा किए हुए समुद्र के बीच चले गए। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा कि जल मिस्रियों और उनके रथों और सवारों ऊपर फिर बहने लगे और जल के पलटने से जितने रथ और सवार इजरायलियों के पीछे समुद्र में
आए थे वह सब वरन फिरौन की सारी सेना उसमें डूब गई और उसमें से एक भी ना बचा। हालेलुया। जहाँ पर बाइबल बयान कर रही है कि जैसे वो मुसीबत हमारा पीछा कर रही है, जिससे हमारे परमेश्वर ने बोला कि पहले अपने हाथ उठा, जैसे मूसा ने अपने हाथ उठाए समुंदर फट गया। जब हम परमेश्वर के आगे अपनी गलतियों को माफ़ी मांगते हैं, बोलते कि खुदा अपने आप ने, हम सब हाथ उठाते कि खुदा हम अपने आप को तेरे हाथों में देते हैं, हम सरेंडर करते हैं। तो जैसे बोलते हैं ना, एक क्रिमिनल मैन होता है तो पुलिस पीछे लगी होती है, तब वो अपने आप को सरेंडर करता है, वो हाथ उठा लेता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं अपने पापों को मान लिया, मेरी जो सजा है मुझे दो, है ना। तो ऐसे ही सेम हम अपने पापों को मान लिया कि अब मैं खाली हूँ, कि खुदा यीशु के नाम में मुझे माफ़ी दो, तो हमें माफ़ी मिलती है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर यीशु नाम में हमें माफ़ी देता है। तो आगे हम बोलते हैं फिर क्या हुआ, वो शैतान पीछे आ रहा फिरौन, तो फिर क्या बोला यहोवा परमेश्वर ने, बोला पीछे मुड़ और अब मेरे आगे नहीं, अब इस मुसीबत के ऊपर हाथ उठा अपना, जो हमारे अंदर गंदी कामनाएं या कोई शैतान हमारा पीछा कर रहा है। अब हमने परमेश्वर के आगे अपने पापों को तो मान लिया है, तो अब हमें प्रभु के अलावा उस मुसीबत के ऊपर हाथ उठाना है जो हमारे ऊपर आ रही है, उसके ऊपर धावा बोलना है। बाइबल बयान कर रही है कि जैसे मूसा ने उस मुसीबत फिरौन के ऊपर हाथ उठाए, वो समुंदर फिर से जुड़ गया और वो मुसीबत उस पानी में जल के सब के सब खत्म हो गए, मर गए, उनमें से एक भी ना बचा रहा। तो यहाँ पर हमने अभी जो पढ़ा है, इसमें हमने दो चीज़ों को सीखा है, जैसे कि जो प्रभु यीशु मसीह के लहू से निकले हुए लोग, कलीसिया, और उसके पानी जो चेस्ट से निकला है वो हमें धोकर रास्ता दिखाता है। लहू ने हमारे पाप क्षमा किए और पानी ने हमें धोकर साफ कर दिया, जैसे कि वचन में लिखा हुआ कि यहोवा परमेश्वर हमारे पापों को तू अपने जूफे से धोकर हमारे सफ़ेद रंग के, हमारे लाल रंग के गूढ़े पापों को बर्फ की न्याय सफ़ेद कर दे। तो सचमुच यहोवा परमेश्वर ने हमें दुल्हन बनाने के लिए हमारे पाप माफ़ किए। अब हम यीशु मसीह के सीने से निकले हुए हड्डी और मांस हैं, और यीशु मसीह ने हमें बोला हुआ है कि अब तुम मुझ में से हो। तो हम लोगों को अभी कोई डर नहीं है, यीशु मसीह हमारे साथ है। हालेलुया। सभी को जय मसीह की।